सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। तो एक जिज्ञासा आई है कि गांधी मुस्लिम थे या हिंदू, इस पर बहुत विवाद है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, गांधी के विषय में तो बहुत कुछ विवाद है। उसमें से एक विवाद यह भी है, हालांकि उनका बाहरी जो आवरण था वह तो हिंदुओं का ही था। वो हिंदू जैसा बाना बनाए हुए थे और प्रचार भी ऐसा था कि वे हिंदू संत हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत ही कर्म किए जिससे डाउट होता है कि वास्तव में वे किसके समर्थक थे। उन्होंने खुद भी कई जगह कुछ लिखा है और जिससे कि ये शंकाएं उनके ऊपर चली जाती है। तो हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग पहले देखें तो ये देखें कि हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने क्या किया। कोई ऐसा काम किया जो हिंदुओं के लिए हो, ऐसा कोई वाकया जिससे लगता हो कि वो हिंदुओं के लिए कुछ बोल रहे हो, तो ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आता। वो हिंदुओं को उपदेश देते हैं कि अपने यहाँ जो है कुरान पढ़ो, लेकिन कभी मुसलमानों को यह नहीं कहे कि अपने मस्जिद में गीता पढ़ो या हनुमान चालीसा पढ़ो। हिंदुओं को वे सिखाते रहे, अहिंसा का उपदेश देते रहे। मुसलमानों को कभी नहीं अहिंसा का उपदेश दिया। उन्हें कभी नहीं कहा कि तुम लोग जो हिंसा करते हो वो गलत है। तो यह जो है विवादित विषय हो गया कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी की बात हुई तो कुछ विरोध किया और फिर जो है उसको मान गए और मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत साठगांठ करते रहे और उसमें यह भी कह दिया कि हमारी लाश पर ही बंटवारा होगा, लेकिन उनकी लाश तो गिरी नहीं, बंटवारा भी हो गया। और जब बंटवारा हुआ तो यह नहीं कहा कि जब धर्म के नाम पर ही बंटवारा हो रहा है तो सारे मुसलमान यहां से चले जाए वहां, तो ऐसा भी नहीं कहा। जो यहां रहना चाहता है यहां रहो, जो वहां रहना चाहता है वहां रहो, इस तरह की बात उन्होंने कह दी। और मुसलमानों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनवा दिया नेहरू के साथ मिलकर के, नेहरू को आदेश निर्देश दे करके। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वे ही मुख्य इन लोगों के थे, मुसलमानों के चहेते। तो सारी बागडोर उनके ऊपर सौंप दी गई, शिक्षा व्यवस्था सबको सौंप दी गई। मुसलमानों को जिस चीज से राहत मिलती हो वह काम जो है वो किया जाए। तो स्पेशल सारी सुविधाएं दी गई। आज हिंदू अपने यहाँ गीता नहीं पढ़ा सकता संविधान के अनुसार से, लेकिन मुसलमान जो है कुरान पढ़ा सकता है, तो ये विशेष सुविधा दी गई। तो हर प्रकार की सुविधाएं उनको दी गई। खिलाफत आंदोलन हुआ, भाई तुर्की का आंदोलन था, उसको यहाँ भारत में करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने किया और उससे मुसलमानों को एकजुट किया और हिंदुओं को कहा कि चलो इसका साथ दो, इनका साथ दो। भाई हिंदुओं को क्या लेना देना खिलाफत से, वो भी तुर्की का। तो हिंदुओं का यूज उन्होंने किया मुसलमानों के लिए। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने
जो हिंदुओं का जो रामधुन भजन था, उस भजन को भी उन्होंने बिगाड़ दिया। उसमें अल्लाह घुसा दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस तरह से उन्होंने हिंदुओं के रामधुन भजन को भी बिगाड़ दिया। अब जो है एक जब मोपला अपराइजिंग हुई थी और केरल में जब मारपीट हुई, बहुत दंगा हुआ, बंगाल में बहुत दंगा हुआ, तो उन्होंने मुसलमानों की कहीं आलोचना नहीं की। एक भी जगह नहीं आप दिखा सकते हैं जब उन्होंने मुसलमानों की आलोचना की हो। हिंदू मारे जा रहे थे और गांधी ये हिंदुओं को सलाह दे रहे थे कि जो है इनके द्वारा मारे जाओगे ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो भाई जब इतना स्वर्ग का था तो खुद मरा जाते, नेहरू को भी मरवा दिए होते, साथ में सब लोग एक साथ स्वर्ग चले गए होते। हिंदुओं को सिखा रहे थे कि कोई बात नहीं, मारा जाओ। हिंदुओं को यह नहीं कह रहे थे कि तुम प्रतिकार करो, स्वर्ग नहीं सिखा रहे थे। हाथ में गीता रखते थे बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि गीता में तो कहीं यह नहीं लिखा गया है कि अत्याचार हो तो तुम सहते जाओ। गीता में तो भगवान ने युद्ध करने का आदेश दिया है। तो भगवान कृष्ण के उपदेशों को हिंदुओं ने भुलाया और गांधी जैसों बहुरूपियों के उपदेश को माना, इसीलिए हिंदुओं का पतन हुआ। और जितने भी थे जो हिंदू मानसिकता वाले लोग थे कांग्रेस में भी, उन सबको साइड लाइन करते गए, उनको महत्वपूर्ण पद नहीं रखे, वहां नहीं रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दबाया गया। नेहरू 0 वोट पा करके भी प्रधानमंत्री बन गए, गांधी की वजह से पटेल को साइड कर दिया गया, क्योंकि वे सही बात को कह देते थे, हिंदुओं के हक की बात कह देते थे, तो इसलिए उसको हटाया गया। जो टाइम्स मैगजीन है उसने गांधी को कह दिया कि यह जो है मसीहा है हिंदुओं का। और टाइम्स मैगजीन आप जानते ही हैं, अगर आप देखेंगे उसके हिस्ट्री को, तो वो जो है हिंदुओं का विरोधी रहा है। तो आखिर अंग्रेजों ने इन्हें प्रोजेक्ट किया हिंदू मसीहा के रूप में, क्योंकि इनके जरिए उन लोगों को खेल कराना था, यहां पर वह राजनीति थी। और उसमें वे बहुत हद तक सफल रहे। गांधी ने भेष धारण कर दिया हिंदू संत का और काम करते रहे मुसलमानों का। जब गांधी की हत्या हुई तो सबसे ज्यादा जो है सावरकर के समर्थकों को मारा गया। क्यों? कांग्रेसियों ने सावरकर के समर्थकों को मारा। कई हजार ब्राह्मण मार दिए गए। देश भर में ब्राह्मणों के विरुद्ध और आरएसएस के विरुद्ध दंगा हुआ था। तो ये जहर पहले से कांग्रेसियों में डाल दिया गया था, ये योजना बना दी गई थी। और नेहरू जो थे, अगर नेहरू जो थे वो पाकिस्तान बंटवारे के समय जो लोग आ रहे थे पाकिस्तान से चल करके भारत में, हिंदू सब, वहां से उनको नेहरू ने स्वयं अपने हाथों से लाठी से मारा। जो शिविर में आकर रहते थे, कहते थे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मर जाओ, वहीं मर गए होते। सोचिए कितने क्रूर और जालिम ये लोग थे। ये नेहरू और गांधी एक ही सिक्के के चट्टे पट्टे थे, और गांधी ने इसकी कोई आलोचना नहीं की, कहीं कोई निर्देश नहीं दिया कि नेहरू तुम ये कौन सा काम कर रहे हो। तो आप यहां समझ सकते हैं, जब कोई भी सरकार, जिसको बांटा था अंग्रेजों ने, तो अलग अलग जो सरकारें बनी थी, अलग अलग जो देश बनाए जा रहे थे, उन्हें शामिल करना था भारत में, तो शामिल नहीं होने दिया, ताकि चाहते थे कि ये अलग से अलग रहे। जैसे अभी का जो बलूचिस्तान है वो भारत में शामिल होना चाहता था, अभी का जो सिंध है पाकिस्तान में वो शामिल होना चाहता था भारत में, लेकिन इन लोगों ने शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि ये चाहते थे अधिक से अधिक
चला जाए मुसलमानों के हाथ में। और गांधी ने तो और क्या किया था कि वो तो मांग नहीं मानी गई, बहुत ज्यादा विरोध हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि गांधी की ये बात नहीं मानी गई कि गांधी जो है कॉरिडोर देना चाहते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर देना चाहते थे, जिससे कि यहाँ ईस्ट पाकिस्तान वाले वेस्ट पाकिस्तान में जा सके, वेस्ट वाले ईस्ट में जा सके। यानी भारत को जो भारत मिला भी था हिंदुओं को, उसको कई भागों में और बांटने की स्कीम पर ये लोग काम कर रहे थे। तो गांधी जो थे वो हिंदुओं के समर्थन में कभी नहीं थे, कहीं नहीं थे, किसी भी नजरिए से नहीं थे। अब इनका अगर वह देखा जाए तो गांधी जी की जो माता थी पुतली बाई, वह जो है एक सिया पंथ है, उस सिया पंथ जिसको परनामी कहा जाता है, परनामी पंथ, तो परनामी पंथ की वो समर्थक थी, उसकी अनुयायी थी वो। और परनामी पंथ जो है तो वह जो है उसका गुरु प्राणनाथ था, जो कि उसी तरह से छिपा हुआ जो है ये मुस्लिम था। और उस परनामी पंथ में अल्लाह और मोहम्मद को ही माना जाता है। कुलजम शरीफ नाम का ग्रंथ है, वह उनकी पवित्र पुस्तक है, उसको वो मानती थी। और गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं भी अपनी माँ के पंथ को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, प्रभावित हूँ। जाहिर सी बात है कि गांधी तो वहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि वे परनामी पंथ के हैं, जो कि इस्लामिक पंथ है शिया का। तो वे लोग कुछ हल्का फुल्का आडंबर रखे थे ताकि हिंदुओं को बहकाया जा सके, क्योंकि कुछ ना कुछ रहेगा, बिल्कुल ही विरोध में रहेगा तो हिंदू आकर्षित नहीं होंगे। तो हल्का फुल्का कुछ रखे थे, जैसे नामकरण कर लेना, परनामी की बात करना, तो इस तरह से वे कुछ रखे थे, हल्का फुल्का बाहरी आडंबर थोड़ा बहुत, जिससे कि हिंदुओं को फंसाया जा सके उसमें। और उनकी माँ भी उसी में फंसी हुई थी। उनकी माँ के बारे में कहा जाता है कि वह 3 साल तक वहां रही थी, 3 साल तक एक मुसलमान के साथ, और वहीं गांधी जी का जन्म हुआ था। यह भी बहुत बड़ी बात है। ये जो बातें हैं ये सामान्य इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो वहां गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इसे समझ सकते हैं कि गांधी क्या थे। और ये कहा जा सकता है कि गांधी जी ने जो वेश धारण किया था वो हिंदुओं को भड़काने के लिए ही किया था, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब वो उनके बेटे की कहानी भी इसके साथ ही जुड़ी है। उनका जो गांधी जी का जो बेटा था हरिलाल, तो हरिलाल गांधी वो इस्लाम कबूल कर लिए थे, क्योंकि मुसलमानों ने उन्हें कर्जे के जाल में फंसाया था पहले। ये भी इस्लाम की एक जो है प्रैक्टिस होती है कि आप जो है कर्जा दें और फंसाएं, और जब वो कर्जा नहीं दे पाए तो उसको कहें कि इस्लाम कबूल कर लो। और वही हुआ, उनके दोस्तों ने कर्जा दिया और कर्जा जब वापस नहीं कर पाए, क्योंकि शराब वगैरह पीते थे हरिलाल गांधी, तो कहा कि भैया अब तो तुम जो है कर्जा नहीं दे पाओगे, अब तो इस्लाम कबूल कर लो, कर्जा तुम्हारा हम लोग माफ कर देंगे। और उसने वैसा ही कर लिया। तो ये तो कस्तूरबा गांधी थी जो कि परेशान हो गई थी, तो उन्होंने आर्य समाज को पत्र लिखा था कि हमारे बेटे को किसी तरह से लाओ, क्योंकि मुसलमान सब जो है उसको एक ट्रॉफी के रूप में देख रहे थे कि गांधी जो उस समय के भी एक बहुत बड़े स्टार थे पूरे विश्व राजनीति में, उनके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इसे एक ट्रॉफी के रूप में देख रहे थे, वे ईद मना रहे थे एक तरह से। और उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग किया कि हरिलाल जो है उसने नाम अपना रख लिया था अब्दुल्ला गांधी। तो अब्दुल्ला गांधी को कहा कि ऐसा है कि अब जो है सोमनाथ
का जो मंदिर है उस पर तुम हथौड़ा मारो, पत्थर से तोड़ो उसको, क्योंकि मुसलमानों ने यही किया है। तो उसको उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से खराब होता और मुकदमा भी हो सकता था, बहुत सारी बातें होती। इसी को वो समझा और इतना एक्सट्रीम पर वो नहीं जा पाया। और इसके पीछे आर्य समाज का हाथ रहा। आर्य समाज ने उसे बहुत बहस किया और आर्य समाज ने बहस करके उसको सिद्ध किया कि इस्लाम जो है एक फर्जी धर्म है, फर्जी मजहब है, इसमें वास्तव में ईश्वर तत्व का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, ये एक गिरोह है। ऐसा उसने आर्य समाज ने सिद्ध कर दिया। और उसके बाद जो हरिलाल जो है वापस आते हैं और फिर कहते हैं कि वैदिक धर्म सबसे अच्छा धर्म है। लेकिन जब ये हरिलाल जब बने मुस्लिम, अब्दुल्ला गांधी जब बने, अब देखिए यहाँ पर गांधी टाइटल नहीं छोड़ा। ये आप देख लीजिए, इस तरह के जो है ना, आप देखेंगे कि ये टाइटल बहुत सारे मुसलमान अभी भी आप देखेंगे जो इस तरह के टाइटल रखे रहते हैं, बताते हैं कि वे कैसे कन्वर्टेड है और अन्य को भी प्रेरित करते हैं कि तुम आ जाओ, इसलिए वो गांधी टाइटल रखी थी। और उस समय कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी के साथ, जो कि मनु थी, 8 साल की थी, उसके साथ बलात्कार किया था। तो अब इस बलात्कारी के खिलाफ में भी गांधी नहीं बोले, तो यहां भी माना जाता है। हालांकि जो गांधी के पड़पोते हैं तुषार गांधी, वे कहते हैं आज कि जो मनु के साथ बलात्कार की बात है तो वह बात सही नहीं है। वास्तव में उन्होंने मनु के साथ नहीं बल्कि अपनी साली के साथ बलात्कार किया था, जो भी हो। और जो गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें कि उसे और उसके इस तरह का शब्द का प्रयोग किया था, गुजराती भाषा में चिट्ठी थी, तो उसमें कहते हैं उसे और उसके जो है, यह मनु के लिए नहीं था बल्कि उस साली के लिए था। खैर संदिग्ध मामला है, तो दोनों बात हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी ने उसके बाद भी उसका विरोध नहीं किया। इस्लाम में तो आपको मालूम ही है, अपने बच्ची के साथ भी बलात्कार करते हैं, बच्ची के साथ बलात्कार अलाउड है, जो कि गैर मुस्लिम है। यानी बलात्कार भी कर सकते हो, कितना मतलब नीचे पतन हो जाता है इस्लाम में कि बलात्कार कर सकते हो अपने लड़की के साथ, क्योंकि वह गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम के साथ बलात्कार जायज है। तो अब गांधी जी जो थे, जिसने धर्म परिवर्तन कराया था, शायद उसका नाम इकबाल था, पुनः जो है हरिलाल को जो सनातन धर्म में लाया। तो गांधी जी जो है उसके खिलाफ भी जो है बताया जाता है कि गांधी जी जो थे उसने ऐसी व्यू रचना रची कि उसे मरवा दिया। इसमें सच या झूठ दोनों बातें हो सकती हैं, मैं पूरा नहीं कंफर्म हूँ, लेकिन आरोप तो एक पक्ष लगाता ही है कि गांधी ने ये काम किया था। तो अब इतने के अगर आप आईने में देखते हैं तो पाते हैं कि यह जो है गांधी जो है, इन्होंने अपनी टाइटल दी थी एक फिरोज गांधी, एक नाम का व्यक्ति, जो फिरोज जो पारसी था, और कुछ कहते नहीं पारसी नहीं था, मुसलमान था। तो उस मुस्लिम को टाइटल अपने दी छिपाने के लिए एक गेम खेला नेहरू के साथ मिलकर के, इंदिरा गांधी को राजनीतिक रूप से प्रशस्त करने के लिए किया। और इंदिरा गांधी जब जाती है उसी प्रणामी मंदिर में जाती है, तो पहले तो वो प्रणामी दरगाह था, जब बंटवारा हो गया तो वो भारत में आ गया, तो यहाँ पर अब फिर बहकाने के लिए उसका नाम मंदिर रख दिया गया, दरगाह को, जो प्रणामी संप्रदाय था। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी वहाँ जाती है और HKL जो भगत थे, उस वक्त के बड़े नेता थे, उनके साथ जाती है। तो वहाँ देखती है, वहाँ हाथ का निशान देखती है उसके गुंबद पर,
वो उनका चिन्ह है, जो कि शिया मुस्लिम का चिन्ह होता है ईरान में। तो उस चिन्ह को ही अडॉप्ट करती है कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान है उसके लिए। और ये सब इंदिरा गांधी हो चाहे नेहरू हो, ये सब सभी जो है समरकंद जाते हैं, बाबर के दरगाह में जाते हैं जहाँ बाबर को बरी किया गया है, और वहाँ जाकर के जो है अभी भी ये सब नमाज पढ़ते हैं, वहाँ जाके फूल चढ़ाते हैं वहाँ जाकर के। ये लोग उन्हीं के वंशज हैं, अपने को मानते हैं उन्हीं के वंशज हैं। नटवर सिंह जो थे उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिखा है, क्योंकि वे वहाँ गए थे इन्हीं लोग के साथ, और वहाँ पर उन्होंने बताया, अपनी किताब में लिखा है कि ये वहाँ जाकर के कह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग बराबर आएंगे, हमारे वंशज अभी भी हैं और आगे भी हमारे वंशज रहेंगे जो भारत पर शासन करेंगे और सनातन धर्म को नष्ट करेंगे। तो इसमें इतना ही। हरिओम। अब आप खुद सोचिए कि गांधी क्या थे, हिंदू